हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने पुराने एड्स दिखाऊंगा कि किस तरह उनको मैंने रन किया हुआ था। फिर मैं आता हूँ लैंडिंग पेज की तरफ कि लैंडिंग पेज का आपका टेम्पलेट किस तरह होना चाहिए और कौन कौन से पेजेस होने चाहिए आपके। तो मैं आता हूँ कुछ ऐड मैं आपको दिखा देता हूँ जो रनिंग में चल रहे हैं मेरे पास। सॉरी, ये एक ये है और एक ये है। अब ये वाला जो ऐड है जो सबसे पहले लोग गलतियाँ करते हैं वो करती है अपने लैंडिंग पेज पे। आपके लैंडिंग पेज की वजह से भी आपका गूगल ऐड जो है वो सस्पेंड हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि गूगल ऐड की भी कुछ पॉलिसीज़ है, उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को फॉलो करना है, सही है। तो अब ये जो ऐड आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें मेरे क्लाइंट ने किया क्या, मैंने इनको एक टेम्पलेट बना के दिया जो मुझे पता था कि ये गूगल की कंप्लाइंसेस के साथ है और गूगल ऐड की पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंजेस किए हैं, डेवलपर से चेंजेस करवाई और लाइव टाइम में उन्होंने पहले एक वेबसाइट के टेम्पलेट को उड़ा दिया, फिर दूसरा वेबसाइट चढ़ा दिया उसमें। तो अब इशू कहाँ पे आया है? इशू यहाँ पे आया है कि जब उन्होंने चेंजेस किए तो उसमें उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी पेज और कुछ डिस्क्लेमर जो हम मेंशन करते हैं, ये चीज़ें उन्होंने मेंशन नहीं की, ना उन्होंने ऐड की हुई थी अपने साइट पे। अब दोबारा उन्होंने इस वेबसाइट पे तो बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अब ये एक मेरे पास एक टेम्पलेट है, सही है। एक वेबसाइट है लाइव, आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं, tvinternetservices.com। वैसे नॉर्मली मैं तो दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पे लोगो जो है वो अपने ब्रांड का लगाना है। स्पेक्ट्रम ऑथराइज्ड रीसेलर, ये चीज़ें यहाँ पे आपने नहीं लगानी, सही है। आपने मेंशन करना है लेकिन यहाँ पे नहीं करना। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो लगाना है। व्हाटएवर आपका जो भी डोमेन हो, आपका जो भी बिज़नेस हो, आपकी जो भी एलएलसी हो, उसका दूसरी ब्रांड का लोगो आपने यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे आते हैं हम ऑथराइज्ड सेलर, आप ऑप्टिमम एंड स्पेक्ट्रम। अब ये सिर्फ ऑप्टिमम और स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन्होंने दो मेंशन की हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऑथराइज्ड से आप टीवी इंटरनेट सर्विसेज। अच्छा, तो नीचे आते हैं तो पैकेजेस एंड प्लान की तरफ आपने नॉर्मल से पैकेजेस ऐड करने हैं, किसी खास प्रोवाइडर के सारे पैकेजेस आपने नहीं ऐड करने यहाँ पे, सही है। क्योंकि उसमें होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इस तरह आ जाता है कि कुछ प्रोवाइडर की तरह डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ के डिफरेंट हो जाए। अगर यूज़र आता है तो कंफ्यूज हो जाएगा आपके पास। तो इसमें आपने ये मेंशन कर देंगे। दूसरी चीज़, मेजॉरिटी लोग जो मोबाइल सर्विसेज देते हैं वो कहते हैं कि ये मोबाइल सर्विस की भी प्लान है जो फ़ोन्स वगैरह। एक क्लाइंट ने फ़ोन की ना वीडियो इस तरह के कार्ड्स ऐड करवाए थे कि फ़ोन के प्राइसेस है आईफ़ोन की इसके। तो उसको फिर मैंने गाइड किया कि भाई आप फ़ोन नहीं बेचते, आप फ़ोन की सर्विसेज देते हो, मीन के उसके जो पैकेजेस होते हैं वो देते हो, सही है। तो अब ये आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ऑथराइज्ड सेलर्स, तो यहाँ पे आपने सारे लोगो आपने मेंशन कर दिए, जो भी आपको आपका प्रोवाइडर है वो आपको दे देगा, ठीक है। ऑथराइज्ड रीसेलर, आप ऑप्टिमम, ये आपने सारे यहाँ पे लोगो लगा देने हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं अपने, सही है। और ये मेन चीज़ है, आपने इग्नोर नहीं करना है इस चीज़ को, एक एक इसको और दूसरी प्राइवेसी पॉलिसी पेज को। डिस्क्लेमर, द लोगो नेम एंड ग्राफिक आप इंटरनेट सर्विसेज, अच्छा ये इन्होंने ये डोमेन मेंशन किया हुआ है, सही है। आप यहाँ पे अपनी एलएलसी का नेम मेंशन कर भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये जिस तरह आप डीजीएस का जो आईवे का लोकल केबल dgs.com साइट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप वो विज़िट करें, लोकल केबल dgs.com, सही है। तो आप उसको विज़िट करें तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं कि मल्टीपल साइट्स चल रहे होते हैं। अब ये तो बड़े प्रोवाइडर, लेकिन आप इनसे भी आइडिया ले सकते हैं कि साइट से, सही है। तो यहाँ पे ये डिस्क्लेमर आ गया है कि ऑल अदर ट्रेडमार्क ब्रांड्स नेम और कंपनी, मतलब जो हम ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये किसी और ब्रांड का है जो हम और उसके ऑथराइज्ड रीसेलर हैं या एफिलिएट हैं, सही है। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज, क्योंकि इसमें आप लेते हैं कार्ड इन्फॉर्मेशन और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो इस वजह से ये आपने मेंशन करना है कि व्हाट वी आर कलेक्टिंग और हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग योर डेटा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। प्राइवेसी पॉलिसी नॉर्मल आप चैट जीपीटी से लिख सकते हैं, सही है। बाकी आपका अबाउट सेक्शन आ जाता है।
अबाउट सेक्शन में भी आपने थोड़ी बहुत सी चीज़ें लीजिक चीज़ें ऐड करनी है अपनी कंपनी में के बारे में, सही है। और दूसरी चीज़ जो आप लोग गलती करते हैं, वो ये जो कॉन्टैक्ट अस पे का बटन है, इसकी जगह जो है वो आप कॉल टू एक्शन, ये बेसिकली होता भी कॉल टू एक्शन बटन है। लेकिन अब है क्या, ये मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे लेके जा रहा है, यहाँ पे टीएफएन होना चाहिए था, सही है। जिस तरह ये ऊपर आप लोकल केबल लीड्स डॉट कॉम की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टीएफएन होना चाहिए क्योंकि वी आर रनिंग कॉल एड, सो वी नीड अ टीएफएन ऑन दैट। सो हम तो लीड नहीं के जनरेट करने हैं, हम तो कॉल लीड जनरेट करने हैं, तो इस तरह का सीन है। तो यहाँ पे आपका टीएफएन आ जाएगा, बाकी आप नीचे देख सकते हैं सारी चीज़ें इसी तरह हो जाएंगी, सही है। तो ये रहा आपके वेबसाइट का टेम्पलेट, और आपने इस तरह अच्छा, दूसरी चीज़ आप डोमेन के बारे में लोग कहते हैं कि किस तरह हमने लेना है, कौन सा डोमेन लेना है, तो डॉट कॉम ले तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपने मल्टीपल साइट्स करने हैं तो आप अगर सस्ते डोमेन की तरफ जाएँ, डॉट शॉप, डॉट साइट, डॉट ऑनलाइन, इस तरह ये भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं दिखता। डॉट कॉम इज़ मोर ऑथेंटिसिटी दिखाता है, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी दिखाता है, तो आप डॉट कॉम ही ज़्यादा चले जाएँ उसमें। बाकी डोमेन का जो आइडिया है, वो आप खुद से नहीं तो चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, और आप एक अच्छा डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। तो ये रही वेबसाइट की वीडियो। अगली मैं आपको डायलर के बारे में गाइड करूँगा कि आपने डायलर कहाँ से लेना है, टीएफएन या इनबाउंड डायलर होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।